सभी को जेएमसी की आत्मिक बुद्धि यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आइयो प्रेमियों, आज हम बात करते हैं कि क्रोध के विषय में बाइबल क्या कहती है। इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जो नई अपडेट है वो आपको मिलती रहे। आइए हम अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि कई व्यक्तियों को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है। वो छोटी छोटी बात पर जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और क्रोधित हो जाते हैं। तो प्रेमियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुस्सा करना पाप नहीं, लेकिन गुस्से में आकर जो हम गलत कदम उठाते हैं वो हमें पाप की ओर लेके जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस गुस्से की वजह से, इस क्रोध की वजह से हम अपने जीवन में बहुत सारी आशीषें खो देते हैं। इसी प्रकार आज हम बात करेंगे याकूब के दो पुत्र शिमोन और लेवी के बारे में कि उन्होंने गुस्से में आकर अपनी कौन सी जो आशीष थी उसको खो दिया। और बाइबल में ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि गुस्से की वजह से हम अपनी बहुत सारी आशीषें खो देते हैं। और जैसा कि मूसा ने गुस्से की वजह से वो कनान देश में नहीं जा पाया। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए। भाइयों, मैं इस वीडियो का अगला पार्ट भी बहुत जल्दी बनाऊंगा जिसमें हम मूसा के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे याकूब के दो पुत्र शिमोन और लेवी के बारे में कि उन्होंने गुस्से में आकर अपनी कौन सी आशीष को गवा लिया। तो भाइयों, आओ हम अभी वचन की तरफ चलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लिया की एक बेटी थी जिसका नाम था दीना, जो याकूब से उत्पन्न हुई थी, जिसके बारे में उत्पत्ति की पुस्तक 34 आयत में लिखा हुआ है। आप पूरा वचन उत्पत्ति की पुस्तक 34 आयत को पढ़ सकते हैं। प्रेमियों, जब हम पढ़ते हैं 34 की एक आयत को, वहाँ पर लिखा है कि एक दिन लिया की बेटी दीना जो याकूब से उत्पन्न हुई थी उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। तब उस देश के प्रधान हिब्बी हमोर के पुत्र शकेम ने उसे देखा और उसे ले जाकर उसके साथ कुकर्म करके उसको भ्रष्ट कर डाला। तब जब हम आगे पढ़ते हैं, शकेम ने अपने पिता हमोर से कहा, मुझे इस लड़की को मेरी पत्नी होने के लिए दिला दे। प्रेमियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमोर के पुत्र शकेम ने, जिसने कुकर्म किया था दीना के साथ, तो वो दीना से प्रेम करने लगा। तब शकेम ने अपने पिता से कहा कि मुझे ये लड़की पत्नी होने के लिए दे। तब जब ये बात याकूब को पता चली, तब याकूब के पुत्र पशुओं के संग मैदान में थे। तब उसके पुत्र क्रोधित होकर और उदास होकर उसके पास आए, क्योंकि शकेम ने याकूब की बेटी के साथ कर्म किया था, उसे भ्रष्ट कर दिया था। तब जब हम आगे पढ़ते हैं उत्पत्ति 34 उसकी हम 8 आयत को जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि हमोर ने उन सबसे कहा, मेरे पुत्र शकेम का मन तुम्हारी बेटी पर बहुत लगा है, इसलिए उसे अपनी पत्नी होने के लिए उसको दे दो। तो आगे लिखा है कि और हमारे साथ विवाह किया करो, अपनी बेटियां हमको दिया करो और हमारी बेटियों को अपने लिया करो। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये सभी बातें चल रही थी, तब फिर आगे हम पढ़ते हैं। जब हम 14 आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि हम ऐसा काम नहीं कर सकते कि किसी खतनारहित पुरुष को अपनी बहन दे, क्योंकि इससे हमारी नामधराई होगी। इस बात पर तो हम तुम्हारे मान लेंगे कि हमारे समान तुम में से हर एक पुरुष का खतना किया जाए, तब हम अपनी बेटियों तुम्हें विवाह देंगे और तुम्हारी बेटियां विवाह लेंगे और तुम्हारे संग बसे भी रहेंगे। प्रेमियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके बाद हमोर और उसका बेटा जो शकेम है, उन्होंने ये बात को मान लिया और उन्होंने खुद खतना करवाया और फिर उन्होंने अपने नगरवासियों से ये बात की, उनको मनाया और उनका भी खतना करवाया। जब हम आगे पढ़ते हैं 24 आयत को, तो वहाँ पर लिखा है कि इसलिए जितने उस नगर के फाटकों से निकलते थे उन सभी ने हमोर की और उसके पुत्र शकेम की बात मान ली और हर एक पुरुष का खतना किया गया
जितने उस नगर के फाटक से निकल थे। भाइयों, जब हम 25 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि तीसरे दिन जब वह लोग पीड़ित पड़े थे, तब ऐसा हुआ कि शकेम और लेवी नामक याकूब के दो पुत्रों ने, जो दीना के भाई थे, अपनी अपनी तलवार लेकर उस नगर में निधड़क घुसकर सब पुरुषों को घात किया। याकूब के दोनों पुत्रों ने, जो शिमोन और लेवी थे, अपनी बहन का बदला लेने के लिए अपने पिता के सामने तो उस बात का मान लिया, लेकिन अपने मन में शकेम के प्रति गुस्सा था। उन्होंने, जब वो पीड़ित थे, तभी उन्होंने तलवार लेकर उन सभी पुरुषों को मार दिया। उनके घर, उनका सम्मान, उनका जो भेड़ बकरियां सब था, वो उन्होंने लूट लिया। उन्होंने परमेश्वर के ऊपर यकीन नहीं रखा, भरोसा नहीं रखा कि हमारा परमेश्वर बदला लेने वाला परमेश्वर है। उन्होंने अपना बदला खुद लिया। उन्होंने निधड़क होकर अपनी तलवारें उठाकर उस नगर में घुसे और सभी को मार डाला। तो भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा करने के बाद शायद उनके जीवन में कोई चेंजेस ना आया हो, लेकिन जब आशीष लेने का टाइम था, तभी बहुत बड़ा चेंजेस की लाइफ में आया। तो प्रेमियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सब करने के बाद फिर जो परमेश्वर की जो आशीष थी उनके लिए, वो उनको नहीं मिली। जब हम आगे पढ़ते हैं कि ये वो समय था जब याकूब का अंतिम दिन थे, तब याकूब ने अपने पुत्रों को इकट्ठा किया आशीष देने के लिए। तो भाइयों, ये वही समय था जब आशीष लेने का टाइम आता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हमारी बरकत लेने का टाइम होता है, तब हमें मालूम पड़ता है कि जो हमने गलतियां की है, जब गुस्से में आके जो हमने निर्णय लिए हैं, या गुस्से में आके जो हमने स्टेप उठाए हैं, वो उनका जो असर फिर हमें पता चलता है जब हमारी बरकत लेने का टाइम होता है। सो जैसे कि शिमोन और लेवी ने अपना बहन का बदला लेने के लिए उस समय गुस्से में आकर जो उन्होंने कदम उठाया, उनको तभी तो शायद कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब आशीष लेने का टाइम था, तब उनके जीवन में बहुत बड़ा असर देखने को मिला। जैसा कि हम आगे उत्पत्ति 49 उसकी 3 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि हे रूबेन, तू मेरा जेठा, मेरा बल और मेरे पुरुष का पहला फल है। पृष्ठा और उत्तम बाग और शक्ति का भी उत्तम बाग तू ही है। तू जो जल के समान उबलने वाला है, इसलिए दूसरों से श्रेष्ठ न ठहरेगा, क्योंकि तू अपने पिता की खाट पर चढ़ा, तब तूने उसको अशुद्ध किया। वह मेरे बिछौने पर चढ़ गया। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो पलोठा की जो आशीष थी वो रूबेन को नहीं मिली, क्योंकि उसने अपने पिता की पत्नी के साथ वो लेटा था, इसलिए को वो आशीष नहीं मिली। इसलिए याकूब का जो दूसरा बेटा था, वो आशीष उसको मिलनी थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ भाइयों, वो दूसरा बेटा शिमोन था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, शिमोन और लेवी ने अपनी बहन का बदला लेने के लिए उन्होंने अपनी तलवार को चलाया था। सो इसी प्रकार जब हम आगे पढ़ते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक 49 उसकी 5 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है कि शिमोन और लेवी तो भाई भाई है, उनकी तलवारें उपद्रव के हथियार हैं। हे मेरे जीव, उनके मर्म में ना पड़। हे मेरी महिमा, उनकी सभा में मत मिल, क्योंकि उन्होंने कोप से मनुष्यों को घात किया और अपनी ही इच्छा पर चलकर बैलों को पंगु बनाया। तो आपने देखा कि वो जो आशीष थी वो लेवी और शिमोन को भी नहीं मिली। तब वो आशीष किसको मिली? फिर उसका जो आगे उसका भाई जो था वो यहूदा, उनको वो आशीष मिली। जैसा कि हम 8 आयत में पढ़ते हैं कि हे यहूदा, तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे, तेरा हाथ तेरे शत्रुओं के गर्दन पर पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर वो जो आशीष है फिर वो यहूदा को मिली। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहूदा की वंशावली में फिर प्रभु यीशु मसीह जुड़े। आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह यहूदा गोत्र में से उनका जन्म हुआ, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को यहूदा का शेर बब्बर भी कहते हैं। जैसा कि उत्पत्ति 49 उसकी 9 आयत में लिखा है कि यहूदा सिंह का बच्चा है। तो भाइयों, आपने वचन में पढ़ा है कि परमेश्वर ने वो आशीष जो थी वो फिर यहूदा को दी। इसी प्रकार जब हम अपने लाइफ में गुस्सा करके अपने मन में कड़वाहट रखते हैं, तो जो हमारी ब्लेसिंग होती है फिर वो हमें नहीं, हमारे पड़ोसी को मिल जाती। सो भाइयों,
ये जो वचन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप जेकर पढ़ना चाहे तो इन वचनों को पढ़ सकते हैं। तो ये जो वीडियो है थोड़ा लंबा हो गया है, जो अगला पार्ट है वो मैं जल्द ही YouTube पर डालूंगा इसी चैनल के ऊपर। अगले पार्ट में हम बात करेंगे मूसा के बारे में कि किस तरह से मूसा ने मन में क्रोध था, मूसा ने गुस्सा किया और वो कनान देश में नहीं पहुंच पाया। उसके विषय में अगले पार्ट में हम बात करेंगे। सो प्रेमियों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जेकर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला पार्ट लेकर हम जल्दी ही आएंगे और प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीष दे। सभी को जय मसीह की।